नमस्कार किसान भाइयों, मैं किसान मेले में आपका स्वागत करता हूं और मैं डॉक्टर राकेश कुमार जो इंचार्ज RSS सराया है। आप देख सकते हैं हमारे स्टॉल के ऊपर हम अंडर यूटिलाइज फूड के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा जम्मू सब ट्रॉपिकल एरिया है उसमें 65 to 70% एरिया अंडर रेनफेड के रीजन के अंदर आता है, जिसकी पानी की फैसिलिटी ना होने की वजह से किसानों की जो इनकम है वो बड़ी कम रहती है। लेकिन मेरा जो रेनफेड रिसर्च स्टेशन है, हम उस पर काम कर रहे हैं कि कोई ऐसी इंटरवेंशन की जाए जिसमें फार्मर जो कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और वो रेनफेड के रीजन जितने भी फार्मर कम्युनिटी है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। इसके लिए नमस्कार किसान भाइयों, आज 5 दिवसीय किसान मेले में आप सबका स्वागत है। जो किसान मेला सेल्फ सफिशेंट सेल्फ रिलियंट इंडिया ने स्वावलंबी कृषि और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो मोदी जी का नारा है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो अंडर यूटिलाइज फूड पे हम काम कर रहे हैं 75% जो रेनफेड एरिया है कंडी क्षेत्र का, तो इसमें से बहुत सारे प्लांट उगाए जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर जो है बीट कणक और मेज़ की खेती की जाती है, पर उसमें किसान को बहुत ही नुकसान होता है और इसके लिए बहुत सारे जो फ्रूट लगाए गए हैं, जैसे फालसा है, मैंगो है, आंवला है, करोंदा है, इनको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। अगर इनको इरीगेशन 1 या 2 दी जाए तो फ्रूट क्वालिटी इनकी इंप्रूव हो सकती है, यील्ड बढ़ सकती है और इसके लिए नई कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इन्वेंशन की जाएगी, जिसमें हाइड्रोजल का इस्तेमाल करके जिनको दिसंबर के महीने में लगाया जा सकता है। मेरा नाम विजय खुजूरिया, मैं फार्मिंग सिस्टम रिसर्च सेंटर में विशेषज्ञ हूँ और ये हमारा स्टॉल लगा हुआ है, तो जिसमें हमने एक मॉडल को दिखाने की कोशिश की है और हमारे चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल शर्मा जी ये आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। थैंक यू खुजूरिया जी। यहाँ हम जो हमारा फार्मिंग सिस्टम रिसर्च का एक मॉडल है और उसमें हम फार्मर्स की इनकम को 3 टाइम्स एनहांस कर सकते हैं और उसमें हमारा मॉडल के हिसाब से जो प्रेजेंट क्रॉपिंग सिस्टम राइस फीड सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें तो वो 80,000 रुपीज़ जो है 80,000 रुपये एक साल का देता है। लेकिन हमारी जो फार्मिंग सिस्टम का ये जो है इसमें सम्मिलित खेती में सारे एंटरप्राइजेज जैसे गाय, दूधारू पशु और पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री, मुर्गे वगैरह, मछली पालन, ये सारी चीज़ें जब हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो हमारी जो इनकम है वो 3 गुना बढ़ती है, 80,000 के बजाय 3 लाख से ऊपर हो जाती है। हाँ डॉक्टर साहब, ये ध्यान सर में हमारा एक और रेनफेड का सर ड्राईलैंड एडवांस सेंटर फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक स्टेशन है, तो हमने जितने भी वहाँ पे टेक्नोलॉजीज हैं उनको फ्लैक्सिस के माध्यम से और मॉडल के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और एक यूनिवर्सिटी में एक सबसे पोटेंशियल सीड प्रोडक्शन स्टेशन है हमारा, तो उसके जो भी वैरायटीज़ का हम सीड प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में लगाई हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दादाजी को बता दें हमारे NGOs और क्या करती है। कोई कल्चर यूज करती कि नहीं ये बताओ। हाँ जी, कोई कल्चर यूज अगर हम चाहे करना तो कर सकते हैं, वैसे नहीं इसमें नहीं किया है, ये सेल्फ फर्मेंटेटेड है। तो ये इसका सर सबसे पहले हम सैलेड्स बनाते क्यों हैं, क्योंकि फॉडर सरप्लस के टाइम पे एनिमल कंज्यूम नहीं कर पाता। अभी हम इस कलर्स अडल्ट्रेट कर सकते हैं, कलर नहीं, अभी तो नहीं कर सकते। फर्मेंटेशन कंट्रोल करने पड़ेगा। हाँ तो सर हमारा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स सर एग्रो मेट्रोलॉजी का मैं दीपक पांडे, PhD एग्रोनॉमी अंतिम वर्ष का छात्र, और मैं भी अपने सभी साथियों के साथ आपके साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।
और आज जो 5 दिवसीय जो किसान मेला रहा, इसकी जो शुरुआत रही वो हमारे माननीय LG साहब, मनोज सिन्हा जी और हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर JP शर्मा जी ने इसका उद्घाटन लाइव स्टॉक शो, फ्लोर शो और जो मेला ग्राउंड के उद्घाटन के साथ इसकी शुरुआत की। इस मेले का आज अंतिम दिन हम सब जी रहे हैं पिछले 5 दिनों से। साथियों, जो किसान मेला था, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर से सेल्फ रिलायंट इंडिया को साक्षात्कार हम सब ने सजोया, जिया 5 दिनों में, जिसकी शुरुआत LG महोदय ने की थी। यहाँ पर बहुत सारे सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर के डिमोस्ट्रेशन हमारे सामने हमको देखने को मिले। विश्वविद्यालय के अलग अलग डिवीज़न ने अपने स्टॉल्स, उसके अलावा फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और जो कृषि के अंदर जो निजी व्यवसायी हैं, उन्होंने अपने अपने स्टॉल यहाँ डिमोस्ट्रेशन दिए। इसके दूसरे दिन ही माननीय कुलपति जी ने फ्लावर शो का आगाज़ किया, जिसके तहत यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ के फ्लावर यहाँ लगाए गए थे। जैसे कि यहाँ पर कैक्टस के फ्लावर्स थे, कैक्टस थे, पॉट प्लांटेड थे, श्रब्स थे। तो इसमें हमें देखने को मिला कि अलग अलग प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं, यहाँ पे किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कृषि गोष्ठी का भी आगाज़ किया गया था, जो कि 5 दिवसीय कृषि गोष्ठी थी। 2:30 बजे से 4:30 बजे तक अलग अलग प्रांत से यहाँ पर किसान भाई आए थे। तीसरा दिन हमारा रहा, उसमें हमारा इंडस्ट्रियल मीट रहा, जहाँ जम्मू ही कश्मीर नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका एक मीटिंग करवाई गई, जहाँ पे हमारे जो यूनिवर्सिटी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में विस्तार से उनको बताया गया। और हमारा यूनिवर्सिटी का उद्देश्य उसके पीछे रहा कि कैसे हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको कमर्शलाइज कर सके, उसको कैसे किसानों तक पहुँचा सके। इस 5 दिवसीय किसान मेले में के 4th दिन के अंदर यहाँ पे डॉग शो किया गया था, जो इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट बार किया गया था, जिसके अंदर बाहर से फैकल्टी बुलाई गई थी इंस्पेक्शन के लिए। और इसमें डिफरेंट प्रकार की ब्रीड, यहाँ जम्मू रीजन के अंदर बाहर से लोग आए थे, जिसमें डिफरेंट प्रकार की ब्रीड आई थी। उनमें देखा गया कि उनकी मेंटेनेंस कैसे है, उनकी बॉडी शेप कैसे है। उसको हमने रिकमेंडेशन में लाया है, वो है टेम्बोट्राइन प्लस एट्राचिन। पल्सेज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कुछ मास्क लगाते हो ना, मास्क की क्रॉप खरीद समर में भी लगाते हैं और खरीद में भी लगाते हैं, दोनों सीजन में लगाते हैं। कुछ किसान लगाते हैं जो कंडी एरिया में वहाँ भी लगाते हैं, और जो समर मास्क है वो इरीगेटेड एरिया RSपुरा में बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अभी हम गाँव में गए थे, उनकी बड़ी डिमांड थी कि सर हमारा खेत खाली है, आलू की हमने कटाई कर ली, खेत खाली है, सरसों की कहीं लगाया, सरसों लगाया, उसको खेत खाली है, 2-3 महीने तक खाली रहेगा, हमें ऐसी क्रॉप सजेस्ट करिए जिसको हम लगा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आमदनी बढ़ा सके। वो ऑयल सीड वाली क्रॉप कम ले खरीद में, ऑयल सीड वाली जैसे और इतने कट्ठे सारे किसान भराओ, तुसें मेरा नमस्कार है। किसान भराओ जी, मैडम ने थोड़ा जहा ब्रीफ तुसें किया कि मैं इतने थोड़े कन्नै गलबात करने आया कृम कृषि रेशम कीट पालन। किसान भराओ अस बड़े सारे काम करने, खुंब की खेती करा दे, मक्खियाँ पाला दे, डेयरी करा दे, पोल्ट्री करा दे। ये कन्नै एक निक्का जिहा एक होर भी शोभा एक है जिसकी अस आखने रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन कियां अस उसकी स्टार्ट करी सकने, कियां अस उसकी रखी सकने, केह् उहदे वास्ते जरूरतां, केह् डिपार्टमेंट जां साढ़े कोला तुसें उहदा सहयोग लब्भी सकदा ते किन्ना तुस उहदे कोला अपनी आय कमाई सकदे। नीचे नंबर लिख लो। मेरा नाम जीतराज अरलिया सिंबली। इसी माँ के नीचे 1947 की हमारे पास नस्ल चल रही है। ये इसकी माँ के नीचे 22 लीटर इस टाइम समय पर दूध है। ये उसका पहला कटेर है। अभी वो इसकी माँ जो है 5वें सूबे में है। हमारे साथ डॉक्टर HR भारद्वाज साहब हैं, जो पशु मेला के कन्वीनर हैं। वो इस कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब। शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर HR भारद्वाज इसका कन्वीनर हूँ पशु प्रदर्शनी का। ये हमारा पशु प्रदर्शनी जो है 16 तारीख को पहला शो हुआ था और आज 20 तारीख को दूसरा शो है। 16 तारीख को पहले शो को
माननीय एलजी साहब ने उद्घाटन किया था। तो पहले शो में हमारे पास काफ़ी ब्रीड्स के एनिमल आए थे, जिसमें बहुत सी ब्रीड्स पोल्ट्री की थी। हमारे पास जंगल फॉल, हमारे पास अच्छी ब्रीड्स की भेड़ें आई थी, बकरियां आई थी। जो कैटल आए थे वो भी अलग अलग ब्रीड के थे, राठी ब्रीड के थे, जर्सी थे, एचएफ थे। और इसके अलावा हमारे पास अच्छी ब्रीड की मुरा ब्रीड की भैंस और भैंसड़े आए थे। और एचएफ ब्रीड के हमारे पास सांड आए थे। हमारे पास अलग अलग ब्रीड के घोड़े भी उस प्रदर्शनी में आए थे। तो आज ये प्रदर्शनी का दूसरा शो है 20 तारीख को। आज हमारे पास चंडीगढ़ से आए हुए हैं, वो पोल्ट्री क्रैलर बर्ड लेके आए हैं। उसी के साथ शीप हस्बेंड्री से हमारे पास अच्छी नस्ल के भेड़ू और भेड़े लेके आए हैं। हमारे पास नीली रावी नस्ल का एक सांड आया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास मुरा नस्ल की बड़ी भैंसें आई हैं, जिनकी अच्छे उत्पादन है दूध का। हमारे साथ रिशपाल सिंह आरसपुरा से हैं, जो ये नस्ल के घोड़े के लेके इस पशु प्रदर्शनी में स्कॉच जम्मू के आए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि किस नस्ल का है ये सानी घोड़ा। तो पहले भी आप प्रदर्शनी में आए हुए हैं? पहले आज इसको पहली बार इधर लेके आए हैं। पहली बार लेके आए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इधर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे से मोहन सिंह है त्रिकुटा नगर से, जो ग्लोबल डेयरी फार्म एक्सटेंशन त्रिकुटा नगर से हैं, जो अपने गाय की नस्ल लेके आए हैं इस पशु शो में। तो हम इनसे पूछेंगे कौन सी नस्ल की गाय है और कैसा लग रहा है आपको ये पशु की जो प्रदर्शनी हो रही है इधर स्कॉच की। आज 5वां दिन है, तो आपने मेला भी देखा होगा, अच्छा लगा आपको मेला भी सर? तो आप बताएंगे इनके बारे में। सामने बछड़ी है, इसकी साथ में बछड़ी है और एक दूध 60 से ऊपर है। कौन सी ब्रीड है सर? एचएफ ब्रीड है। और कितना देती है मिल्क से? 60 से ऊपर, 60 लीटर से ऊपर। और यही जम्मू की है लोकल या आपने पंजाब से लाई है? हमारे बीच सुरजीत सिंह जी हैं नानक नगर से, जो पशुओं के साथ यहाँ इस प्रदर्शनी में आए हैं, पशु प्रदर्शनी में स्कॉच जम्मू की। तो हम इनसे पूछेंगे सर ये कौन सी ब्रीड है? अच्छा, तो कब से आप ये पाल रहे हैं? तो ये वाली ब्रीड कब से आपके साथ? 10-12 साल हो गए सर। कितना दूध दे रही है सर? 55 लीटर दे रहे हैं। आप पहले भी पिछले 5 दिन से हम आपको आते हुए देख रहे हैं यहाँ, और आप किसानों के साथ आते रहते हैं, चाहे वो फील्ड विजिट हो या किसान गोष्ठी में हमने आपको देखा या प्रदर्शनी के अंदर आपको देखा। तो कैसा अनुभव लग रहा है आपको कि ये प्रदर्शनी का कितना फ़ायदा है किसानों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे हॉनरेबल वाइस चांसलर श्री JP शर्मा जी का दिल की गहराइयों से इस जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, इससे मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने किसानों को इतना बड़ा मौका दिया है, जिसमें साइंटिस्टों के साथ इंटरेक्शन करने का। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग फार्मर्स एक ही जगह सब इकट्ठे कर दिए और एक क्लब करके जो फार्मर्स और साइंटिस्ट के बीच एक राब्ता कायम करवाया। उन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया है, ये मेगा किसान मेला जो है, उसका हम सारे किसान हमारे आरसपुरा फार्मर्स क्लब के और हमारे साथ एडजॉइनिंग एरिया के भी किसान आए हैं। तो ये तकरीबन 200 किसान आज हमारे साथ हैं, जो हमारे फार्मर्स क्लब से जुड़े हुए हैं और हमारे एडजॉइनिंग एरिया के किसान हैं। तो ये पिछले 5 दिन से रेगुलर हम रिपीट कर के ला रहे हैं फार्मर्स कि जो आज आ रहा है वो कल नहीं आएगा, जो परसों आया है वो आज नहीं आ रहा। तो ये ऐसा एक सिस्टम चलाया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस जो मेगा किसान मेला है उसका फ़ायदा मिले, क्योंकि यहाँ पे इनोवेटिव जहाँ पे एक्टिविटी जो है, जो इनोवेशंस हैं वो सामने लाई गई हैं और किसान जहाँ रोज़ सीख रहा है। तो ऐसी आप क्या समझते हैं कि ऐसी प्रदर्शनी हर वर्ष लगानी चाहिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर में नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार 3 बार लगनी चाहिए। हर क्वार्टरली ये लगनी चाहिए। हर 3-4 महीने के बाद ऐसे एक्सपो, ऐसे शो होने चाहिए, जिससे फार्मर्स को अवेयरनेस मिलती है, जिससे फार्मर्स का मनोबल बढ़ता है और फार्मर्स को जो साइंटिस्टों के साथ मिलने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप एंजॉय कीजिए। अभी आज पशु की प्रदर्शनी है, इसको देखिए आप। थैंक यू।
महीने पे आ गई, आती नहीं है लेकिन 10 महीने की आ गई सर। ये सर इसका 2 महीने का डिफरेंस है। तो आपको कैसा लगा सर? पहले भी आप आए हैं मेरे ख्याल में, फल और सब्जियों के शो में थे आप सर। आज माननीय हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब के कर कमलों से इसका वो उद्घाटन LG साहब ने किया, लेकिन सारा श्रेय हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने इतने एफर्ट्स की, सभी डिपार्टमेंट्स न सिर्फ एग्रीकल्चर एंड अलाइड बल्कि इंडस्ट्री, स्कूल, मतलब कोई ऐसा महकमा नहीं रहा जो इससे जुड़ा नहीं रहा। जी जी सर। और इस महकमे के मतलब इससे पूरा ज़मीन तक, मतलब हमारे पूरे जम्मू डिवीज़न के 10 ही ज़िलों में एक संदेशा चला गया है कि नहीं, आप न सिर्फ किसान की बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो हमारा एक मतलब ऐसा था कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं की जा सकती। जी जी सर। तो उन ऐसे इश्यूज़ को यहाँ पे कैचअप किया गया और हमें लगता है कि ये बहुत मतलब सक्सेसफुल है और इसमें सब श्रेय जो है हमारे बहुत मेहनत हुई है वाइस चांसलर साहब की है। हम इनको बहुत बहुत मुबारक करते हैं और हमारी तरफ से, हमारे महकमों की तरफ से जो भी मतलब जिस तरह की भी कोई कोऑपरेशन की कभी भी किसी टाइम पे 24/7 हम इनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप अपने विचार रखना चाहेंगे सर? ये जो प्रोग्राम ये मेले का रखा था जी जी, ये ऑनरेबल LG साहब की इंस्ट्रक्शंस पे है और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, और ये संपन्न किया। ये मेला जो हुआ हमारे वाइस चांसलर जी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेले को 5 दिन का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे तरीके से किया। और इसका जो आज कंक्लूडिंग डे है उसमें पशुधन की एग्रीकल्चर इकनॉमी में एक अपनी इम्पोर्टेंस है। एग्रीकल्चर और पशुधन जो है ये कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है। एग्रीकल्चर बगैर पशुधन के पॉसिबल ही नहीं है उसको, और डबलिंग द फार्मर इनकम में इसका बहुत बड़ा रोल है। आज के जो मेले में आज ये जो हमने अलग अलग जातियों का यहाँ ये जो दिखाया है, डिस्प्ले किया है, बहुत बढ़िया है। लगता है हमारा किसान कितना उन्नत है, कितना आगे चला गया है और वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है, बिजनेस की तरफ जा रहा है। तो तभी हमारी किसानों की आमदनी डबल होगी और जो नई पीढ़ी है, जो युवा हैं, वो इससे एग्रीकल्चर से अब एक आशा जाग उठी है कि एग्रीकल्चर से लोग जो हैं नए बच्चे जो हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ वाइस चांसलर साहब का कि ये इससे जो एक मैसेज गया है सभी को, स्टेक होल्डर तो सभी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शिप हस्बेंड्री सारे हैं, लेकिन नई पीढ़ी जो पोस्टेरिटी है हमारे आने वाले बच्चे हैं, स्कूलों में जो बच्चे आए उन्होंने ये जो सीखा यहाँ से, तो इससे वो एक मैसेज लेके जाएंगे कि इंडिया जो है वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर नेशन है और एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा जरिया है एम्प्लॉयमेंट का और गरीबी दूर करने का। तो इसलिए इसे एक उम्मीद जागती है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये विज़न है एग्रीकल्चर के लिए और वाइब्रेंट एग्रीकल्चर हो रहा है। और वाइब्रेंट एग्रीकल्चर का लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, हंसता किसान है तो समृद्ध देश है। तो डेवलपमेंट का एक ही थंब रूल है कि अगर किसान हंसता है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, तो समझे कि हम अच्छी दिशा में जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ ऑनरेबल वाइस चांसलर स्कॉट जेट, जिनके मार्गदर्शन में ये 5 दिन का इतना भव्य मेला हुआ, बहुत सक्सेसफुल मेला हुआ और ये लाइव मेला था पहली बार 5 दिन। तो मैं उनसे अनुग्रह करूँगा सर, अनुरोध करूँगा आपसे कि आप कुछ बोलें सर। जैसा क्योंकि शर्मा साहब ने कहा, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक जी ने कहा, ये एक तरह से मेला सबका मेला था और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारे डिपार्टमेंट से, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, सी हस्बेंड्री हो, चाहे दूसरे विभाग जो हैं एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारे विभागों ने कंधे से कंधा मिला के इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जो सफलता दिख रही है वो इसी कारण से है कि जो हमारे दोनों की स्ट्रेंथ थी, विभागों की और यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ थी, उन्होंने मिलकर इसमें काम किया। सबका मेला इसलिए था, जैसा आपको भी बताया गया, ये बच्चों का मेला था। बच्चे जो 11वीं 12वीं के जो बच्चे थे उनके लिए हमने कार्यक्रम रखा कि एग्रीकल्चर में उनके लिए क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहें तो उसके लिए क्या है। आज अभी आप देख रहे हैं एनिमल शो रखा गया, तो इससे उत्साह बढ़ता है। अभी एक किसान भाई बता रहे थे कि उनका अभी 42 कुंटल है,
अगले बार वो आएंगे तो कोशिश करेंगे कि उनका मिल्क पर डे 50 किलो से ज़्यादा, 50 लीटर से ज़्यादा चला जाए। तो एक प्रतिस्पर्धा, पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा बढ़ती है कि ये वो कर रहे हैं तो मैं भी अपना प्रोडक्शन या उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाऊँ। तो आप देख रहे होंगे कि कितने किसानों ने बढ़ चढ़ के, बहुत ज़्यादा किसान। कल डॉग शो किया गया, बहुत बढ़िया हुआ था और इतना अच्छा डॉग शो हुआ था, उसमें सारा शहर शामिल था। उसमें गृहिणियाँ भी आई थी, आर्मी के भी कुछ डॉग्स थे। इतना अच्छा आयोजन हुआ था, डिफरेंट ब्रीड्स थी, 4-5 घंटे चला, तो उसमें पूरा समाज शामिल। फिर उसके अलावा जो है हमने जो यहाँ पर एक बच्चों का जैसे ग्रामीण खेल वो लुप्त होते जा रहे हैं, रूरल स्पोर्ट्स तो हमने आयोजन किया। उसमें कबड्डी है, कुश्ती है, रस्साकशी है, वॉलीबॉल है, इस तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया। एक और महत्वपूर्ण आयोजन किया गया था कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के साथ में एक मीट की गई थी। उसका आशय ये था कि जो हमारा एलजी साहब ने जब उद्घाटन किए थे, उन्होंने कहा था कि पदार्थ का जो किसानों का पदार्थ है या आपके प्रोडक्ट हैं, उनका ब्रांडिंग कैसे की जाए, उनकी मार्केटिंग कैसे की जाए। तो हमने 15 इंडस्ट्रीज़ को बुलाया था, चुनी हुई इंडस्ट्री की नाम इंडस्ट्रीज़ थी। हमने अपनी टेक्नोलॉजी उनके सामने रखी कि उसे वो कॉमर्शलाइज कर सकें, जिससे किसानों तक वो पहुँच सके। इसी तरह से 8-10 किसान थे जो बड़े नामी किसान हैं, उनके अपने प्रोडक्ट हैं। तो ये सार्थक शुरुआत शुरू हुई कि हम जो है जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको मार्केटिंग सिस्टम से कैसे जोड़ें। तो इस तरह से बच्चों के लिए भी झूले लगाए गए। तो कहने का मतलब है कि इसमें पूरा सिर्फ किसान ही नहीं, किसान उद्यमी भी जुड़े हुए हैं, स्कूल के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और वेजिटेबल और फ्लावर शो हुआ, उसमें जम्मू की महिलाओं ने भी, किचन गार्डन एसोसिएशंस ने भी हिस्सा लिया। और ये पहला प्रयास था हमारा 5 दिन का। हमको लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को और भी बड़ा करेंगे। और ये भी निर्णय लिया गया है कि अब साल में 2 बार किया करेंगे। एक ये खरीफ का मेला है जिसमें खरीफ की फसलों के बीज वगैरह दिए जा रहे हैं। दूसरा सितंबर-अक्टूबर में करेंगे जिसमें रबी की फसलें हैं, गेहूँ है, चना है, इन सब का सरसों है, इनका बीज उपलब्ध होगा। ऐसा हमारा सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अभी हमारे बीच डॉक्टर JP शर्मा, डायरेक्टर रिसर्च कॉज जम्मू, जो कृषि मेला के अनुभवों के बारे में हमें जानकारी देंगे। विज्ञान मेला है जी 5 दिन के लिए है और आज मेले का 5वां दिन है। जैसे कि मैं बताऊं कि इस मेले में कम से कम भी अब तक करीब 15 से लेकर 20 हज़ार तक के लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सब लोग यहाँ आ रहे हैं। और इस मेले का मुख्य आकर्षण ये है कि हम यहाँ पर किसानों को अपने फार्म पे ले जा रहे हैं। फार्म पे उनको लाइव डेमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन सी नई नई तकनीक जो है हमारे किसानों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। और हमारी टेक्नोलॉजी पार्क से लेकर के मशरूम, एपीकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड प्रोडक्शन, मेगा सीड प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ के जो हमारे फार्म हैं उसके मुख्य आकर्षण है। उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे यहाँ पर कि लाइव स्टॉक शो, फ्लावर शो, वेजिटेबल शो, फार्म मशीनरी शो, ये भी इस किसान मेला के मुख्य आकर्षण रहे हैं। इसके साथ साथ ही कि हर रोज़ जो है वो गोष्ठी हो रही है जिसमें जो किसान हैं उनके सवालों के जवाब जो है वो हमारे साइंसदान दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल मीट भी हुई जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग यहाँ आए थे और उनको बताया गया है कि यूनिवर्सिटी क्या क्या उनको नई नई टेक्नोलॉजी दे सकती है। बाकी हमारे जो है दूर दराज के जो किसान हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हों या शेड्यूल कास्ट हों, उनके लिए कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं और उनको यहाँ इंसेंटिव ला करके बाकायदा से उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको वो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। मेरे साथ हैं डायरेक्टर एजुकेशन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर SK गुप्ता। डॉक्टर SK गुप्ता इस जो मेला है इसमें उन्होंने अपने स्टूडेंट्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट के एजुकेशन के रिलेटेड उन्होंने इस मेले में क्या क्या एक्टिविटीज़ रखी थी उसके बारे में बताया। ये मेला 16 से 30 तारीख तक जहाँ मुनक़्क़िद हो रहा है। इस मेले में तकरीबन 150 बच्चा जो था वो मीरा साहब या दूसरे स्कूलों से आए हुए थे और सब जो बच्चे थे वो 10th या 12th क्लास में थे। अब उन बच्चों को हमने 2 चीज़ों के बारे में काफ़ी जोर दिया। एक तो ये कि एग्रीकल्चर की जो है
उसके क्या क्या स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, कहाँ पर उनकी सिलेक्शन हो सकती है, और जैसे जो 12th क्लास के बच्चे थे वो कहाँ पर जा सकते हैं। जैसे हमारे जहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर हमारे पास प्रोग्राम है, BBSc है, MBSc है, PID है, उनका स्कूल की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने कौन कौन से फेलोशिप अवेलेबल हैं जहाँ पर हमारे पास, और ये BSc एग्रीकल्चर BBSc जहाँ से करके वो कहाँ कहाँ पर जा जाते हैं, कहाँ कहाँ पर वो उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे हमने कहा हमारे बच्चे जो हैं वो अब्राड भी गए हुए हैं, जहाँ भी जैसे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी में उनका स्कोप है, DSC डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, नेशनल सीज कॉरपोरेशन में उनका स्कोप है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बेशुमार है। इस समय हमारे साथ हैं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर राजेश कटोच। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि स्टूडेंट्स के वेलफेयर की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ने किस प्रकार इस मेले में शिरकत की, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये मेला क्या रोल अदा कर सकता है, उसके बारे में। डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस का काम है स्पोर्ट्स करवाना, उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करवाना। बच्चों ने यहाँ पे सीखा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ऐसे मेले लगातार लगने चाहिए, साल में 2 बार होने चाहिए, जिससे बच्चे ये सीख सकें कि हमें ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। पहली बार वो डायरेक्ट फार्मर से मिले तो उससे भी उन्होंने फार्मर से भी कई चीज़ें सीखी। हमारा जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे फॉडर प्रोडक्शन 1 लाख मेट्रिक टन है, जबकि हमें चाहिए 2 लाख मेट्रिक टन। तो ये सारी प्रॉब्लम जब बच्चों ने सुनी तो उन्होंने हमसे भी सवाल किए कि सर हम ये कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ें जो है तब समझ में आती हैं जब वो फील्ड में अल्टीमेट यूज़र से बात करें। मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ। एनिमल हस्बेंड्री इज़ आवर स्ट्रेंथ वेयर वी कैन वर्क अपॉन। इस समय हमारे साथ हैं श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के कंट्रोलर एवं डायरेक्टर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग श्री सोहन लाल जी। सर, जितना भी इस मेले का बंदोबस्त या मेले की कैसे तैयारियां शुरू की गई और इसको अपने मुकाम तक किस प्रकार लाया गया, उसमें सोहनलाल शर्मा जी का एक अहम भूमिका है उनकी। वो इस मेले के बारे में थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए। पहले तो हम जो है वो मेला को थोड़े स्मॉल स्केल पे अब किया करते थे हम। इस बार वाइस चांसलर साहब की डिज़ायर थी कि लार्ज स्केल पे किया जाए, इंडस्ट्रियल फोर्सेस को इनवाइट किया जाए, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, इनोवेटिव फार्मर्स हैं, और उसके बाद जो डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाए, और इस प्रोग्राम को एक लार्जर स्केल पे जो है सेलिब्रेट किया जाए। और इसके लिए तो फंडिंग की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए हमने मैनेज किया, स्पॉन्सरशिप्स भी की, और इस प्रोग्राम को हमने पूरा कोशिश की कि एक कामयाब जो मेला जो हो सके। उनके साथ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राम सेवक जी, निदेशक बागवानी जम्मू व कश्मीर सरकार, श्री डॉक्टर के शर्मा जी, निदेशक कृषि जम्मू व कश्मीर सरकार, डॉक्टर JP शर्मा जी, निदेशक अनुसंधान स्टाफ जम्मू, कृपया मंच पर आकर विराजमान हो जाए। हम इनका स्वागत करते हैं। मैं पुनः एक बार डॉक्टर एस के गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि निदेशक बागवानी जम्मू व कश्मीर सरकार श्री राम सेवक जी का स्वागत भी फूलों के गुच्छ के साथ करें। मैं स्क्वाड जम्मू के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर JP शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वह डॉक्टर के शर्मा जी का, निदेशक कृषि जम्मू व कश्मीर सरकार का स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर पवन जी। वास्तव में ये एक मधुर बेला है। इब्तिदा है रब्बे रसूल के बाबरकत नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम पहुंचे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और 20 प्रगतिशील नेशनल लेवल पे अवार्ड वाले फार्मर को बुला के अपने जम्मू कश्मीर के लगभग
85 फार्मर के साथ इंटरेक्शन करवाना। तो वो बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जिसमें हमें काफ़ी देर तक फीडबैक आते रहे, लोगों ने हमसे संपर्क रखा। तो ये मान्यवर कुलपति महोदय, ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। तैयारियां कर रहे थे, आज भी इस हाल में जो उपस्थिति है उसके लिए गर्व और हर्ष का क्षण है कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम अपने मुख्य अतिथि जी का सत्कार। मैं डॉक्टर जेपी शर्मा जी, निदेशक अनुसंधान स्काल जम्मू जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे डॉक्टर के शर्मा जी, कृषि निदेशक जम्मू व कश्मीर सरकार जी का समिति से पूरे प्रोविंस से आए हुए किसान भाई, मातृशक्ति, उनको मेरा प्रणाम। ये मेला मेरे ख्याल में एक ऐतिहासिक मेला, इतिहास बना है जम्मू विश्वविद्यालय का, कृषि विश्वविद्यालय का। जब से ये वजूद में आया कृषि विश्वविद्यालय, तब से ये पहली बार, और जिनके नेतृत्व में ये मेला हुआ, मेरे ख्याल में हमारे जम्मू व कश्मीर से बाहर शायद कम लोग इसके बारे में इतना जानते होंगे, लेकिन 2 प्रोग्राम में हमने देखा कि पूरे भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों से पद्मश्री या नेशनल अवार्डी, जो एक देश की शान फार्मर कहलाते हैं, वो यहाँ पर आए। और इसको देखकर मुझे लगता है कि वो पूरे देश में हमारे विश्वविद्यालय का प्रसार करेंगे। सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि अगर हमने ये मेला 5 दिन का किया है, बहुत सारे किसान भी यहाँ पे आए होंगे, बहुत सारी क्वेरीज भी आई होंगी। ये तो ठीक है कि हम डे बाय डे अपने डॉक्टर से जुड़े रहते हैं, जो यहाँ पे एग्रोनॉमी के हैं, वेजिटेबल के हैं, और हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि नई प्रजाति अगर हम फूलों की लाते हैं, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी को भी 100-200 पौधे या 500 पौधे देते हैं कि भाई आप भी ये देखो कि इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और उसको आने के बाद बाकी लोगों को क्या फायदा होगा। ये मेला एक नए प्रकार का मेला है। पहले भी मैं इस मेले में एक बार आया हूँ, शिरकत की इसमें। 5 दिवस ये मेला आज तक नहीं चला। इसका अर्थ ये हुआ कि कृषि से संबंधित ये मेला किसान भाइयों की उन्नति के लिए पहली बार शुरू हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी को और उनके सभी स्टाफ को। और ये मेरे जो पहले किसान आए रहे उन्होंने बड़ा डिटेल से दसिया। मैं ये गल आखूँ कि जिहड़ा ये मेला था, ये बड़ा एक अच्छी किस्म का मेला था और बड़ा अच्छी अरेंजमेंट था। एक स्वीपर से लैके ऊपर तक बड़ा ही अच्छा अरेंजमेंट था। तो ये मेले पहले लोगों ने आखना पड़ता कि चलो मेला देखने जाना है, तो कोई भी जिहड़े गिने चुने किसान से आते हैं, इस वजह देखा असें कि जिस किसान की पता लग्या कि मेला है, वो आनी उसमें बड़ी चढ़िए हिस्सा लेता और हर एक चीज़ का अच्छा नॉलेज होया उसमें। खासकर साढ़े कम से कम रजौरी डिस्ट्रिक्ट के 500 किसान आए था। लेकिन जो वीसी साहब आए हैं, इनके पूरे स्टाफ ने इतना बढ़िया काम किया कि पूरी यूनिवर्सिटी हीरा टाइप की सही होती है, तो कोई भी बात नहीं होगा दिखेंगे वाकई की चीज़ बनी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट रहा है, इस किताब डॉक्टर RK शर्मा जी, एनिमल न्यूट्रिशन के प्रोफेसर एंड हेड, उनके द्वारा लिखी गई ये किताब हमारे जानवरों के लिए न्यूट्रिशन की मंच पर मोर्चों के लिए खड़े रहें। धन्यवाद। इसमें उत्तम बीजों का फसल उत्पादन में योगदान, मिट्टी की परख, धान की सीधी बिजाई, फसलों में खरपतवारों, बीमारियों एवं कीटों का नियंत्रण, कृषि वानिकी जैसे विषय पे बोला गया। मेले में
टोटल 200 के करीब स्टॉल लगे थे, जो कि 177 जो थे वो एक साइड थे। कई किसान भाइयों ने हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो फार्म इम्प्लीमेंट्स थे उसकी साइड भी देखा होगा, तो उधर भी हमारे काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे। और इसमें जो स्टॉल की जो हमने पंजीकरण में देखा तो 100 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थे और बाकी कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, NGO थे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे और प्राइवेट कंपनी वालों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। ये जो डॉग शो ऑर्गेनाइज हुआ यूनिवर्सिटी में किसान मेले में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है और ये हमारे AC साहब का आइडिया था कि एक ऐसा शो ऑर्गेनाइज करो कि लोगों की अट्रैक्शन, और वाकई ये बड़ा मेगा इवेंट था। हमने पहली बार ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इसमें कोई 80 डॉग ओनर्स ने पार्टिसिपेट किया, हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था, बड़ा कम टाइम था उसके अंदर इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और इसमें तकरीबन कोई 18 से ज़्यादा ब्रीड थी, डॉग ब्रीड, और कोई 11 पपीज़ भी थे जो यहाँ पे आए। इन सब में हमें 309 एग्जीबिट्स फर्स्ट डे आए हैं और कुछ हमारे जो फ्लावर लवर्स थे, फ्लावरी एंटरप्रेन्योर्स थे हमारे फ्लोरिकल्चर के, देन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से जो थे वो पहले दिन इसमें नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस। फिर दूसरे दिन हमने दोबारा वो रीऑर्गेनाइज किया, 2 दिन का था, तो दूसरे दिन हमें जो है तकरीबन 411 एंट्री इसमें 7 कैटेगरीज में है, क्योंकि फीडबैक ये थी कि 2 कैटेगरीज बढ़ाई जाए, इसमें एक वैल्यू एडिशन और दूसरा जो हमने बढ़ाया उसमें था कि फ्लावर अरेंजमेंट। इस तरीके से 411 और दोनों दिन हमने उनकी इवैल्यूएशन की और 1, 2, 3 रैंकिंग में हमने उनको शॉर्ट लिस्ट भी किया है। कई मेरे ऐसे विनर्स हैं, अवार्डीज, जिनको हम अभी अवार्ड देंगे, वो इधर मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। कृषि का जो बदलता हुआ समय है, मैं थोड़ा पीछे आपको हिस्ट्री में ले चलता हूँ। एक समय था जब मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं था 100 साल पहले, तो कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम दान, निखित नौकरी भीख निदान। नौकरी को निखित मानते थे, भीख मांगने के समान मानते थे। उसको मिर्जा गालिब ने कुछ इस तरीके से कहा, मजहब छोड़ा मिलत छोड़ी, रंग बदला रूप बदला, 2 रुपये की नौकरी के लिए इतनी मुसीबत, तौबा तौबा। अंग्रेज़ों की 2 रुपये की नौकरी थी, लोगों ने अपना लिबास बदल लिया, हेलो हाई शुरू हो गया, तो वो 2 रुपये की नौकरी के लिए था। लेकिन उसके बाद कंज्यूमरिज्म का दौर आया, नौकरी को महत्व मिला, अब नौकरियों में सैचुरेशन हो गई और फिर हम बैक एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो आज हमें देखने को मिलती है। ये दिन भी देखने को मिला, आज का दिन। मैं इस यूनिवर्सिटी संस्था से उस समय से जुड़ा हूँ जब ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता था और हम एक्सटेंशन वर्कर होते थे। यूनिवर्सिटी की ग्रोथ देख के आज बहुत खुशी होती है। मेगा मेला ये जो 5 दिन का यहाँ आयोजित किया गया है, मैंने भी अपनी लाइफ में इतना अच्छा प्रोग्राम पहली बार देखा है। 36 ईयर की सर्विस में इतना ग्रैंड शो मैंने अपनी स्टेट के अंदर कहीं नहीं देखा। इसका मुबारक के हकदार हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, जिन्होंने अनथक प्रयास करके इसको कामयाबी का रूप दिया। अब लग रहा है मुझे, जब से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने ये संभाला है, ये कार्यभार संभाला है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी, लाइन डिपार्टमेंट और किसान, ये सब लोग एक घर की तरह, एक फैमिली की तरह काम करना शुरू हो गए। अब हमें कोई फर्क ही नहीं दिखता है कि ये प्रोफेसर साहब हैं, कभी ये हमें किसी खेत में मिल रहे हैं, वहीं किसान भी साथ में हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब तो खेतों में जा जा के मुझे लगता है कि अब इनका रोज का ये हो गया है कि जहाँ कहीं देखो तो वाइस चांसलर साहब किसी खेत में घुसे हुए हैं, किसी हनी बी के सेंटर पे घुसे हुए हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज का वक्त है,
अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है किसानों को, हम लोगों को, हमारे रीजन को, हमारे डिवीजन को, तो वो ये है, क्योंकि ये तो है ही किसान, यूनिवर्सिटी, लाइन डिपार्टमेंट, लेकिन उसके ऊपर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की इतनी रुचि, कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसमें उन्होंने इतनी पार्टिसिपेशन की एक्सेप्ट दिस एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। नज़ीर हुसैन पुंछ से किसान हमारे, अमित शर्मा रियासी जी, उसके बाद अंग्रेज सिंह उधमपुर से, बलकार सिंह सांबा, यशपाल शर्मा जी, कमल किशोर जी। तालियों से इन नवोन्मेषी किसानों पर डोडा से। इसके बाद महिला एंटरप्रेन्योर को द्वितीय पुरस्कार मिला है पायल शर्मा जी। ये तृतीय पुरस्कार नेक राम जी किश्तवाड़ से। तो पहला जो प्रथम पुरस्कार इन्हीं के स्टॉल पर जा रहा है, 13 तुझको अर्पण आरवी आर्टिस्ट। द्वितीय पुरस्कार SSM सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो पंजाब से हमारे पास यहाँ पे स्टॉल लगाया था, जिन्होंने द्वितीय पुरस्कार NGO की कैटेगरी में इनको मिल रहा है, SSM सेल्फ हेल्प ग्रुप। तीसरा पुरस्कार सेवा भारती जी के, महिलाओं को जो NGO के यहाँ स्टॉल लगा था, सेवा भारती की तरफ से, सेवा भारती की तरफ से जो स्टॉल लगा था। तृतीय पुरस्कार NGO की कैटेगरी में। निजी श्रेणी में जो स्टॉल हमारे यहाँ लगे थे उनको भी हमने सिलेक्ट किया है। प्रथम पुरस्कार पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन, कैटल फीड का जो लगा था स्टॉल, उनको जा रहा है। उनके अगर यहाँ पे नुमाइंदे हो तो मैं उनको निवेदन करूँगा कि मंच पर आ जाएं। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन कैटल फीड पुरस्कार स्टॉल के लिए गवर्नमेंट कैटेगरी में, सरकारी श्रेणी में डिवीजन ऑफ सेरिकल्चर को मिलता है। द्वितीय पुरस्कार डिवीजन ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये इकट्ठा स्टॉल जो लगाया गया था फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री आरएसपुरा की तरफ से, द्वितीय पुरस्कार उनको मिलता है। वह भी मंच पर आके अपना पुरस्कार कृपया ग्रहण करें। डिवीजन ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तीसरा पुरस्कार जाता है स्टॉल के लिए सरकारी श्रेणी में कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू को। मैं कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू की टीम को निमंत्रण देता हूं कि वो मंच पर आए और अपना पुरस्कार। जोगिंदर सिंह जी के बाद धन्यवाद डॉक्टर पवन शर्मा जी और सभी किसान भाई उद्यमी जिनको यहाँ अवार्ड मिला है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आशा करेंगे आने वाले समय में और भी किसान इसी तरह से इस मंच पर सम्मानित हों और इस मंच पर सम्मानित होने के बाद दिल्ली के मंच पर भी उनको सम्मानित। अभी जो हमारे मंच पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहले उन्होंने ये कार्यभार संभाला है और के शर्मा जी से हमारा ये जॉइंट डायरेक्टर थे और एक तरह से ये सारा काम ये देख रहे थे। तो यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत सहायता आपके माध्यम से मिलती थी और अब आप इंडिपेंडेंट आप डिसीजन मेकर हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से इस यूनिवर्सिटी को और भी जो सुविधाएं सहायता है वो मुहैया कराई जाएगी और मिलकर हम काम करेंगे। हमारे दूसरे डायरेक्टर राम सेवक जी, जैसा नाम है वैसे ही इनका काम है, बहुत सौम्य प्रभाव इनका है। कभी मैंने देखा नहीं इनके माथे पे 3 लकीर खींची हो, गुस्सा कभी आया हो, किसी को डांटते हुए देखा हो, कभी मैंने ऐसा देखा नहीं। बहुत प्रोग्राम में हम साथ साथ रहते हैं और जिस तरह से डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर की हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की हो,
चाहे शीप हस्बेंड्री की हो, जिस तरह से तरक्की हुई है, मैं वास्तव में राम सेवक जी आपकी प्रतिभा को, आपके डेडिकेशन को सलाम करता हूँ। हमारे तीसरे डायरेक्टर संजीव जी, मैंने कितने ही प्रोग्राम हैं इनके साथ में किए हैं और मुझे भी जब बुलाते हैं, ज़्यादातर वेटनरी कॉलेज से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ, और जब मैं सुनता हूँ कि आप भी आ रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप जब डायरेक्टर हो गए पूरे यूटी के यहाँ आ रहे हैं तो मुझे भी शामिल होना है। और आपने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के हमारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। और आज आप कठुआ में थे तो जैसे सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा आते आते 2 बज जाएगा। मैंने कहा प्रोग्राम चलेगा, आपकी कुर्सी खाली रहेगी, जब आप आएंगे तब हम आपका स्वागत करेंगे। वास्तव में ऐसे डेडिकेटेड लोग बहुत कम होते हैं और इतनी बड़ी पावर शक्ति होते हुए भी इतने सहज भी लोग बहुत कम होते हैं। मैं आप तीनों का इस मंच से सहृदय बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे किसान भाई यहाँ, खजूरिया साहब हैं, डुंडा सिंह जी हैं, राजेंद्र जी हैं जो भी सम्मानित भी हुए, और बहुत सारे और किसान जो यहाँ आए हुए हैं जिनसे मेरा मेल मिलाप होता। तेजेंद्र जी हैं जो भी यहाँ पर आके बोले भी थे, श्याम जी हैं, तो मैं इनसे कई बार मिलता भी रहता हूँ। डुंडा जी से कल मिला, अभी मंच पे भी कह रहे थे कि मुझे कोई और टारगेट दो। दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया था, 2015 में मैं आया था, तब भी आपसे यहाँ मुलाकात हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि मुझे कोई और बड़ा टारगेट दो। मैंने कहा आप MDH शुरू करो। तो ये जब उन्होंने देखा, आलम साहब ने और उनकी टीम ने BVT से, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो कुछ हम सोचते हैं सारा कुछ तो यहाँ है, और हम अगले साल, इसी साल अक्टूबर-नवंबर में एक नेशनल इवेंट स्टार्टअप का कराएंगे जिसमें 250 स्टार्टअप पूरे देश से यहाँ पे आएंगे। उनके 1-2 आ रहे हैं और बड़ा ताजुब हुआ। एक त्रिकुटा की ही गाय थी, वो उसका 60 लीटर पर डे का मिल्क प्रोडक्शन, और प्रोत्साहन कैसे मिलता है, प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ती है। दूसरा किसान बोला साहब मेरा अभी 42 कुंटल है और अगली बार जब एग्जीबिशन होगी तो मेरा भी 50 पार कर जाएगा। एक इंडस्ट्री मीट की गई जो यहाँ की टेक्नोलॉजी, हम हमेशा बात करते थे, वेटनरी कॉलेज में जाते थे, बायोटेक्नोलॉजी में जाते थे कि इन टेक्नोलॉजीज़ को हम कॉमर्शलाइज क्यों नहीं करते। तो एक पहला प्रयास था, मैडम अंजू भट्ट थी और उसमें मैडम ज्योति काचरू थी, इन दोनों लोगों ने मिलकर 12-15 ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बुलाया जो बड़ी नामी गामी इंडस्ट्री थी, नेशनल लेवल की थी और यूटी लेवल की थी। वो आए, 10-12 किसान भी उसमें आए जिनके प्रोडक्ट को हम कॉमर्शलाइज कर सकते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही वास्तव में व्यावसायिक और व्यवहारिक टेक्नोलॉजीज़ का वहाँ पर प्रेजेंटेशन किया, और आने वाले समय में हमको लगता है कुछ टेक्नोलॉजी हमारी कॉमर्शलाइज हो जाएंगी। कॉमर्शलाइजेशन से हमारा पैसा कमाना नहीं है, हमारा मतलब है वो इंडस्ट्री के माध्यम से किसानों तक किस तरह से पहुँचे, इसका जो है हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से जो सबसे बड़ा आकर्षण मुझे जो लगा इस पूरे कार्यक्रम में, बच्चों के झूले थे। जो सबसे आकर्षित मुझे लगा जो कल डॉग शो आयोजित किया गया, इतना अच्छा मैंने कल्पना नहीं की। यहाँ ट्रैफिक जाम था, गाड़ी निकालने में मुश्किल थी, और मैंने देखा वहाँ पंजाब और हरियाणा के भी नंबर की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो सारा आपको श्रेय जाता है डॉक्टर साहब इस काम का। आपने बहुत मेहनत की, आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, और मुझे कोई बता रहा था कि और भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जब वो पेपर में और ये सारी चीज़ें हुई कि आपने हमें नहीं बताया, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते। तो ये बहुत अच्छा आयोजन था। वर्चुअल जो मेला हुआ, ये इसमें मनीष शर्मा जी, कोमल भट्ट और इनकी सारी टीम, मैंने जैसे बताया 6 लाख लोगों ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसको भी किया था। उसके बाद जो 30-35 हज़ार डेली लोग उसको देख रहे हैं, तो करीब 1.5-2 लाख वहाँ से देखे हैं। तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। तो हमें लगता है आप लोगों के सहयोग से ये विश्वविद्यालय और भी तरक्की करेगा, हमारे किसान भाई भी तरक्की करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना